मिस्त्री मजदूर, यू अंडरस्टैंड, जो घर बनाते हैं। हुआ क्या कि 22-23 साल की उम्र में दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। मजदूर क्या करता था, वो सीमेंट और सैंड मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाकर पानी डालकर देता था मिस्त्री को, और मिस्त्री क्या करता था, वॉल के ऊपर वो ब्रिक्स लगाकर उसकी जो वेल देखना होता है शेप सही जा रही है, वॉल एकदम वर्टिकल हो और एक तरफ टिल्ट ना हो। मिस्त्री का वो काम है कि वॉल को बिल्कुल वर्टिकल कैसे खड़ा करना है और स्ट्रॉन्ग वॉल कैसे बनानी है। अब ये दोनों मिलकर बहुत साल काम करते रहे। दे स्टार्टेड एट द एज ऑफ 22-23 इयर्स, बट 22-23 साल की उम्र से लेकर शायद उन्होंने 40 साल एक साथ काम किया, एंड देयर एज बिकेम 62-63 इयर्स, 62-63 साल की उम्र हो गई। अब ऐसे में वो जो मजदूर था उसने कहा कि मैं रिटायर होना चाहता हूं, मैं थक गया हूं और मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा। उसने अपने मिस्त्री को बोला कि मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा। तो मिस्त्री ने कहा यार ये तो बड़ा झटका दे रहा है, तू शौक दे रहा है, हमने 40 साल एक साथ काम किया और तू कह रहा है मैं आज से अभी से रिटायर हो रहा हूं और कल से काम पे नहीं आऊंगा। तो मिस्त्री ने बोला कि ऐसे धोखा मत दे यार, ऐसे झटका मत दे, मैंने तेरे मतलब क्योंकि तेरा मेरे साथ साथ बना हुआ है और वो कॉन्फिडेंस है, इस चक्कर में मैंने अभी अभी एक नया कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक छोटा सा घर बनाना है और किसी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है ऑलरेडी, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा दे, 6 महीने का काम और है तो वो करवा दे और फिर तू छुट्टी ले लेना प्लीज। तो मजदूर मान गया कि ठीक है हम 6 महीने और काम करते हैं, और मजदूर 6 महीने और काम करने के लिए मान गया। तो 6 महीने और काम किया। फिर वो जो एक घर बनाया जा रहा था, अब उस घर को बनाते हुए 6 महीने में मजदूर ने बेमने से काम किया, और बेमने से काम करने का मतलब रेत ज्यादा डाली, सीमेंट कम डाला और सॉल्यूशन में जान नहीं है जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। मिस्त्री को नहीं मालूम कि मजदूर जो है वो गड़बड़ी कर रहा है और मजदूर जो है वो सॉल्यूशन ठीक से नहीं बना रहा है। अब घर बन रहा है और घर मिस्त्री अपना पूरा उसके ऊपर डेडिकेशन से काम कर रहा है और ऊपर से प्लास्टर करना है, बहुत बढ़िया कर रहा है और उसकी शेपिंग करनी है, शेप्स बहुत अच्छी दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर जान है नहीं। और जान क्यों नहीं है? क्योंकि मजदूर बेमने से काम कर रहा है और सॉल्यूशन ठीक से नहीं बना रहा है। अब क्या होता है, वो 6 महीने के बाद घर बनकर तैयार हो जाता है, और जब ब्यूटीफुल हाउस, नॉट वेरी बिग बट वेल ओके साइज हाउस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, तो मजदूर बोलता है कि देख आज ये घर पूरा हो गया, अब मेरी छुट्टी, टाटा बाय बाय, अब मैं चला। तो मिस्त्री उसको कहता है कि नहीं यार एक दिन के लिए और आजा, इस मकान का जो मालिक है उसने ना कल इस घर का इनॉग्रेशन का वो हवन वगैरह रखा है, उसने हम दोनों को बुलाया है, तो बस वो हवन के लिए आना है, उसके बाद चले जाना। तो मजदूर ने कहा कि ठीक है कल आ जाऊंगा। अगले दिन जब पहुंचे वहां पर तो वो घर के बाहर रेड कलर का रिबन बंधा हुआ था और वो रिबन कटना था, यू नो दैट, कल वो होना था। तो जब वहां पर सब लोग खड़े थे, वो मिस्त्री मजदूर और लोग भी डरे हुए थे, तो अब ये है कि रिबन कटना है। तो मिस्त्री ने क्या किया, वो थाली के अंदर सीजर वगैरह और सब सजाकर, आरती वगैरह का सामान सजाकर मजदूर के आगे कर दिया कि ये सीजर उठा और ये रिबन काट, ये घर मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट है, ये घर मेरी तरफ से तेरे को गिफ्ट है। अब सबसे ज्यादा शॉक्ड कौन है? मजदूर। क्यों? उसको ये मालूम है कि ये घर बाहर से देखने में खूबसूरत बहुत है, लेकिन घर में जान नहीं है, क्योंकि मैंने बीच में सॉल्यूशन बनाते हुए गड़बड़ की थी और मैंने रेत ज्यादा डाली थी और सीमेंट कम डाला था, और एक बार अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो ये खत्म, और इसके अंदर रहने वाले भी खत्म। अब सारी जिंदगी घर बहुत अच्छे से बनाए और सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बनाया और घर बहुत स्ट्रांग बनाए सारे, कोई फायदा उसका? दूसरों के लिए घर बनाए, बहुत अच्छे बनाए, और अपना बनाया, उसी में गड़बड़ हो गई। व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी? व्हाट इज द लेसन? पहला लेसन तो ये है कि अगर आपके पास यहाँ 4 घर नहीं है, आपके पास यहाँ 4 पेपर है, और आपको हर घर स्ट्रांग बनाना है, आपको हर घर स्ट्रांग बनाना है। अगर आप एक घर स्ट्रांग बना रहे हो और दूसरा घर वीक बना रहे हो तो वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए 4 पेपर है, आपको चारों पेपर्स पे इक्वल दम लगाना है, मेहनत करनी है, और जो पेपर ज्यादा टफ लग रहा है ना उसके ऊपर मेहनत ज्यादा, उसके ऊपर मेहनत ज्यादा करनी है। दैट इज देयर। बाकी हर किसी का मैं फिर से कहूंगा अपना अपना गेम प्लान होता है, और वो स्कूल टाइम से ठीक है, हम हमेशा से जानते हैं कि कुछ पेपर ज्यादा फेवरेट है, कुछ कम फेवरेट है, कुछ दिल के ज्यादा करीब होते हैं, कुछ दिल के कम करीब होते हैं, लेकिन मेहनत तो सब पे करनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि जिसपे जो दिल के करीब नहीं है उस पे हम मेहनत करेंगे नहीं, तो वो फिर घर गिर जाएगा। और आपको तो मार्कशीट में क्या चाहिए? चारों पेपर पास चाहिए। तो द फर्स्ट लेसन आपके लिए जो मजदूर ने गड़बड़ की कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर स्ट्रांग बनाया और चौथा घर गड़बड़ कर दिया, वो गलती आपको नहीं करनी है। और दूसरा लेसन यहाँ पर हमेशा याद रखना, जिंदगी में ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, जब हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं और ऊपर से बॉस डंडा मार मार काम करवा रहा होता है, रिपोर्टिंग ले रहा होता है, तो हम सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं, रात को 12 बजे तक काम कर रहे होते हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे होते हैं, और हमारी वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही होती है, और फिर हमें लगता है कि हमें जॉब से निकाला ना जाए, और वो डर भी होता है, और हमें प्रमोशन भी चाहिए, हमें सैलरी में इंक्रीमेंट भी चाहिए, तो हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। अगर आपको जॉब नहीं करनी हो, अपना खुद का काम करना हो, पर्सनल अपना खुद का काम करना हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, तो क्या आप उतना डेडिकेशन के साथ काम करोगे कि सुबह 9 बजे पहुंच गए और रात को 12 बजे तक काम में लगे हुए हैं? बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। जब अपने लिए काम करने की बारी आती है ना, तब नहीं करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। जब दूसरों के लिए काम करो, चाहे उसमें चोरी कर लो, लेकिन जब अपने लिए खुद का काम करो तो उसमें डबल मेहनत करो, ट्रिपल मेहनत करो, क्योंकि वो आप अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, और उसका सारा फायदा आपको खुद को मिलना है। और ये स्टूडेंट लाइफ में गड़बड़ होती है, जब अपने लिए पढ़ाई करनी है तो मेहनत नहीं हो पा रही है, जब गर्लफ्रेंड को पढ़ाना है तो पूरी मेहनत हो रही है।